हाब्स का जन्म कब हुआ था? तो हाब्स का जन्म 1558 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन के मेल्समबरी नामक स्थान पे हाब्स का जन्म हुआ था। तो उस समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो उस समय अर्मेडा का युद्ध हुआ था और ब्रिटेन में सर्वत्र भय का साम्राज्य था। तो हाब्स का कथन क्या है? हाब्स कहता है कि अर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, एक खुद हाब्स को जन्म दिया तथा दूसरा भय को। हाब्स किसका गणित शास्त्र का शिक्षक रहा? तो चार्ल्स द्वितीय का। हाब्स ने लेवायथन नामक पुस्तक की रचना कब करी थी? 1651 ईस्वी में। और डी सीवे नाम की पुस्तक 1642 ईस्वी में। राजनीतिक दृष्टि से कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो हाब्स की जो लेवायथन पुस्तक थी जो 1651 में रची गई थी उसको राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता किसे कहा जाता है? तो हाब्स का कहा जाता है। समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की लिप्सा शाश्वत और अत्यधिक तीव्र रूप में बनी रहती है और मनुष्य की लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। बात किसने कही थी? तो हाब्स ने कहा था। प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करने वाली कोई भी अन्य धारणा इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी की संप्रभुता की धारणा। यह बात किसने कही थी? प्रोफेसर जोन्स ने। संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। यह बात किसने कहा था? बोंदा ने कहा था। संप्रभुता की सीमाएं निर्धारित कौन करता है? तो संप्रभुता की सीमाएं बोंदा निर्धारित करता है। संप्रभुता की सीमाओं को निर्धारित किसके आधार पर करता है? तो बोंदा। प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरी कानून तथा संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति के अधिकार हैं, ये सब संप्रभुता की सीमाएं हैं। बोंदा द्वारा जो संप्रभुता की सीमाएं दी है तो संप्रभुता की सीमाओं से मुक्त किसने किया था? तो हाब्स ने किया था। बाइन क्या लिखता है? सेबाइन लिखता है कि बोंदा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी हाब्स ने उसे उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। हाब्स संप्रभु का पद किसे देता है? तो हाब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है, यह कौन मानता है? तो हाब्स मानता है। जहाँ कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता हो वहाँ संप्रभुता भी होनी चाहिए। बात किसके द्वारा कहा गया? तो हाब्स के द्वारा कहा गया। हाब्स के द्वारा जो संप्रभुता की धारणा विकसित की गई थी उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता है संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। यानी कि संप्रभुता की सबसे पहली विशेषता क्या है? तो संप्रभुता की सबसे पहली विशेषता है संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है। संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो उसकी असीमितता। संप्रभुता की असीमता उसकी प्रमुख विशेषता है। संप्रभुता को सर्वप्रथम समस्त विधेयकों का कानूनों का स्रोत माना जाता है। राजकीय कानून क्या है? राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र हैं। संप्रभु किससे बाध्य है? तो संप्रभु किसी से बाध्य नहीं है, वह अनुबंधन से भी बाध्य नहीं है। संप्रभुता पूर्णतया असीम और निरंकुश है। संपत्ति की सृष्टि कौन करता है? तो संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु करता है। संपत्ति का कानूनी अधिकार का जन्म किसके साथ हुआ है? तो संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ हुआ है। हाब्स संप्रभु के कर के बारे में क्या कहता है? तो हाब्स कहता है कि कर लगाने की जन स्वीकृति आवश्यक नहीं है। कर लगाने का अधिकार किसके पास है? तो संप्रभुता के पास है। संप्रभु जो है वह शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय और संपत्ति के अधिकारों का स्रोत है। वह स्वयं नैतिकता से ऊपर होने के कारण उससे बाध्य नहीं है। विशेषता क्या है? तो संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। चौथी विशेषता क्या है? संप्रभु न्याय का स्रोत है। न्याय का एकमात्र स्रोत कौन है? तो न्याय का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। हाब्स क्या कहता है? हाब्स शासक को न्याय का स्रोत मानता है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासनों के नीचे का सिंह करता है। उसने नागरिक न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। की विचारधारा में शक्ति विभाजन, नियंत्रण और संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। पांचवी विशेषता अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। संप्रभुता में एक अपवाद क्या देखने को मिलता है? तो संप्रभुता में एक अपवाद देखने को मिलता है कि व्यक्ति का आत्मसुरक्षा का अधिकार। छठी विशेषता संप्रभुता युद्ध और शांति का निर्णायक है। सातवां संप्रभुता अविभाज्य है और अदेय है। आठवीं विशेषता संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। ये संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना क्या कहकर की जाती है? कहा जाता है यह असत्य और अवास्तविक है। संप्रभुता के सिद्धांत को खतरनाक किसने कहा है? तो वाहन ने कहा है। अपनी आलोचना के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है? ने कहा है कि स्वीकार किया है कि अधिकांश संप्रभु ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है और कहता है सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति कल्याण के लिए